क्या सारी पब्लिक ट्विटर यानी एक्स पे जाने वाली है? फेसबुक, यूट्यूब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आखिर क्यों ट्विटर मालिक इलॉन मस्क के एक ऐलान से मार्क जकरबर्ग के ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है? नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज बात करेंगे ट्विटर पर मची तबाही की। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है, बवाल मचा रखा है। अपने लेटेस्ट ट्वीट में इलॉन मस्क ने बताया कि अब आप ट्विटर से सीधे कॉल कर पाएंगे, वो भी बिना नंबर के। ट्विटर कॉलिंग एक साथ एप्पल, एंड्रॉयड, मैकबुक, विंडो पीसी सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी। जाहिर सी बात है कि ट्विटर के इस ऐलान से फेसबुक और व्हाट्सएप वाली कंपनी मेटा के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। ऐसे में क्या आने वाले टाइम में ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगा? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ट्विटर को खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने अब तक क्या क्या बदल दिया। सबसे पहले वेरीफाइड यूजर्स के लिए वर्ड लिमिट हटाई गई, यानी कि आप 280 शब्दों से आगे बढ़कर अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा बदलाव ट्विटर का लोगो। तीसरा बड़ा बदलाव मोनेटाइजेशन। अगर आपके पास 500 फॉलोअर हैं, अकाउंट 3 महीने पुराना है और आप एक्टिव यूजर हैं, तो आप ट्विटर पोस्ट से कमाई कर सकते हैं। चौथा बड़ा बदलाव वीडियोस को लेकर। अब इंस्टाग्राम रील की तरह स्क्रॉल करके आप दूसरे वीडियो पर बढ़ सकते हैं। और सबसे नया बदलाव, अब कॉलिंग फीचर। ट्विटर का कॉलिंग फीचर व्हाट्सएप और फेसबुक कॉल से थोड़ा अलग है, क्योंकि ट्विटर को अगर आप डेस्कटॉप पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी कॉल कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि 44 अरब खर्च करके ट्विटर को खरीदने के बाद इलॉन मस्क ने एक नया डिजिटल युद्ध छेड़ रखा है। ट्विटर, ब्लूटिक से लेकर कॉलिंग तक इलॉन मस्क तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाकर ट्विटर यानी एक्स को एक बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच जकरबर्ग भी पीछे नहीं है। वो भी ट्विटर को टक्कर देने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं और ट्विटर मार्केट को कैप्चर करने के इरादे से ही थ्रेड्स ऐप को पावरफुल बनाने की कोशिश में है। लेकिन अब तक इस जंग में दोनों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इलॉन मस्क को ट्विटर ब्लू टिक से अब तक उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं हुआ है। उनकी ये कंपनी ब्लू टिक से महीने के 20 से 30 करोड़ रुपए ही जुटा पा रही है। तो दूसरी तरफ जकरबर्ग के थ्रेड्स ऐप की हालत भी खस्ता है, क्योंकि लॉन्चिंग के एक हफ्ते में ही 10 करोड़ यूजर जुटाने के बाद आधे से ज्यादा पब्लिक यहां से भाग गई, जबकि इसके एक्टिव यूजर 10% भी नहीं है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म होने के बाद भी इन लोगों के साथ समस्या कहां खड़ी हो रही है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नकल। ट्विटर हो या फेसबुक का थ्रेड्स, दोनों ने अब तक कुछ भी ओरिजिनल ऑफर नहीं किया है। ट्विटर का वीडियो पर फोकस होना, मोनेटाइजेशन का विकल्प देना, सब कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर पहले से चल रहा है। यहां तक कि कॉलिंग की सुविधा भी फेसबुक पर पहले से उपलब्ध है। तो दूसरी ओर थ्रेड्स का नाम से लेकर फील तक सब कुछ ट्विटर से प्रभावित रहा है और इनके फेलियर की दूसरी बड़ी वजह है क्लियर विजन ना होना। इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग दोनों एक रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन अपना बाजार बचाने की कोशिश नहीं हो रही है। एक दूसरे के साम्राज्य पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है और शायद यही वजह है कि अब तक दोनों को सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। थ्रेड्स को लेकर दोनों में थाने पुलिस की बात चल रही है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इलॉन मस्क एक अच्छे खासे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है? इलॉन मस्क और जकरबर्ग की खिचड़ी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आते रहिए। नमस्ते।